राधे राधे। उस समय गांव में बाल विवाह की प्रथा थी। अतः 11 वर्ष की अवस्था में सन 1933 में जब ये माध्यमिक विद्यालय के छात्र थे, इनका विवाह निकटस्थ ग्राम लीलापुर के निवासी श्री कृष्ण कुमार ओझा व रामरती ओझा की दिव्य रूप व लक्षण वाली कन्या सुश्री पद्मा देवी के साथ हो गया, जिन्हें श्री महाराज जी के समस्त अनुयायी प्रेम से अम्मा कहकर संबोधित करते थे। हमारा देश सदा से अनंत अनंत दिव्य विभूतियों से धनी रहा है। कुछ महापुरुष अपने लोक कल्याण संबंधी कार्यों के कारण संसार द्वारा जान लिए जाते हैं और संसार उनकी पूजा करता है, किंतु अधिकांश संत अपने को छिपाकर रखते हैं। उनको जानना या पहचानना बहुत कठिन या प्रायः असंभव ही हो जाता है, क्योंकि महापुरुषों का यह सिद्धांत है कि गोपनीयम 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 प्रयंततः। माँ पद्मा एक ऐसी ही विभूति थी। ये कहना अतियोक्ति न होगी कि हमारे गुरुदेव श्री कृपालु महाप्रभु के प्रत्येक महान उद्देश्य की पूर्ति में हमारी माँ पद्मा की प्रेरणा व त्याग का प्रमुखतम स्थान था। श्रीमती पद्मा देवी का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लीलापुर नामक ग्राम में दीपावली के शुभ अवसर पर श्री कृष्ण कुमार ओझा की धर्मपत्नी रामरती देवी की पुनीत कोख से हुआ। उनके जन्म के समय एक दिव्य वातावरण का साम्राज्य छा गया था। प्रकृति में सुगंधित पुष्पों, बल्लरियों और छायादार वृक्षों से संपूर्ण वसुंधरा को सुशोभित कर दिया था। लोगों में एक अज्ञात आनंद की लहरें हिलोरें लेने लगी थी। उस समय स्पष्ट संकेत मिलता था कि आज इस ग्राम में एक दिव्य आत्मा का अवतरण हो गया है। चारों ओर समृद्धि की अति वृद्धि देखकर गांव के लोगों को ऐसा आभास हुआ मानो साक्षात महालक्ष्मी का ही पदार्पण हो गया हो। गौरवन, अद्भुत तेजस्विता, खिलते हुए मुख व अधरों की दिव्य अरुणिमा देखते ही बनती थी। अपनी बाल सुलभ लीलाओं से सबके मन को वरवश लुभाती हुई वह दिव्य कन्या 8 वर्ष की हो गई। यद्यपि इस आयु में कोई अपनी कन्या के विवाह की बात नहीं सोचता, तथापि इनका लुभावना दिव्य सौंदर्य और आकर्षण माता पिता को अभी से यह जानने का लालच देने लगा था कि इस कन्या का पाणी ग्रहण करने वाला सौभाग्यशाली वर कौन होगा, क्योंकि उनका दिव्य आकर्षण व भोलापन यह संदेशा देता ही था कि इनका वर इससे भी श्रेष्ठ गुणों वाला कोई पुरुष ही होगा। संभवतः उस महापुरुष के दर्शन की लालसा ने इनके बाल्यकाल में ही इनके माता पिता के हृदय में अपनी पुत्री के बाल विवाह की लालसा को जन्म दे दिया था। पद्मा देवी के पितामह श्री माता प्रसाद ओझा एक बहुत बड़े विद्वान व ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य थे। श्री महाराज जी के पिताश्री उनके अच्छे मित्र थे। अतः एक दिन वह उनसे मिलने की इच्छा से मनगढ़ गए। वहां पहुंचकर जब दोनों मित्र परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, तभी कदाचित उनकी दृष्टि लालता प्रसाद जी के कनिष्ठ पुत्र श्री रामकृपालु पर पड़ी। जब माता प्रसाद जी ने प्रथम बार लालता प्रसाद जी के नन्हे से बालक को देखा तो देखते ही रह गए और सोचने लगे कि यह बालक कितना सुंदर है। इसके ऊपर से दृष्टि हटती ही नहीं। इस बालक की चंचल चितवन, सलोना गौरवन व कुंचित केस मेरे मन को बरबस खींच रहे हैं। जो हाल श्री राम को प्रथम बार पुष्प वाटिका में देखकर जनक जी महाराज का हुआ था, ठीक वही हाल इस बालक को देखकर आज मेरा हो रहा है। कैसा अद्भुत आकर्षण है। दमकता हुआ ललाट, नेत्रों से झरता हुआ दिव्य प्रकाश, श्री कृष्ण जैसा नटखटपन, मुखारविंद पर बिल्कुल अपनेपन की मुस्कान। मेरी ज्योतिष विद्या इसमें भगवान के सारे गुण होने के संकेत दे रही है। मेरी पौत्री पद्मा की योग्य तो यही वर हो सकता है। इस प्रकार अपना मन वहीं लुटाकर श्री माता प्रसाद जी प्रफुल्ल मन से लीलापुर वापस आ गए। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय।